गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अविनाश आज के इस वीडियो में आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, मार्केट में इंडियन मार्केट के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने कुछ दिन ब्रेक लिया था। ब्रेक क्यों लिया था? क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ बदलाव की वजह से मार्केट के अंदर जो मूवमेंट होता है उसका सारा पैटर्न चेंज हो चुका है। तो इसलिए मैंने मार्केट में वापस से एक नए रूल्स को डेवलप किया है और उस रूल का मैं बैक टेस्ट कर रहा था, जिस वजह से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मुझे ब्रेक लेना पड़ा। इस ब्रेक के पीछे का रीज़न एक यही था। अब जो भी मैंने रूल्स बनाया है, जो भी मैंने रूल्स मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंट किया है, वो मार्केट में कैसे काम करेगा ये आपको आने वाले वीडियो में दिखाई देंगे। सबसे पहले मैं बात करूं कि मान लीजिए अगर आपके पास 5 स्ट्रेटजी हैं और किसी के पास एक स्ट्रेटजी है और आप पाँचों का 5 दिन यूज करते हैं और एक स्ट्रेटजी का वो एक कंटिन्यू यूज करता है, तो प्रॉफिटेबल कौन बनेगा? वो 1 वाला या 5 वाला? अब इसलिए आप बोलेंगे 5 वाला। तो आप लोग का जवाब होगा जो एक स्ट्रेटजी को कंटिन्यू यूज़ कर रहा है। लेकिन वही मैं बोलूँ, अगर बाय द वे मार्केट के अंदर दोनों स्ट्रेटजी काम करना बंद कर दे, जिसके पास एक है वो और जो 5 चीज़ में से एक यूज़ कर रहा है वो, तो आप कहेंगे कि जो एक यूज़ कर रहा है उसको लॉस होगा, क्योंकि वो नए स्ट्रेटजी के तलाश में जाएगा और वापस से उस पर बैक टेस्टिंग करेगा, फिर वो मार्केट के अंदर काम करेगा जहाँ पे उसको लॉसेस भी देखने को मिलेगा। लेकिन मैं यही कहूँ कि मैंने जो 5 स्ट्रेटजी बनाया है, उस स्ट्रेटजी के बेस पे अगर मैं एक स्ट्रेटजी अगर हमारा फेल भी होता है तो मैं अगेन अपने दूसरे स्ट्रेटजी को यूज़ करके मार्केट में कंटिन्यू फॉलो करूँगा, तो वो हमें प्रॉफिट बना के दे देगा। तो ये भी एक बेनिफिट है मल्टीपल स्ट्रेटजी पे काम करने का। आप लर्निंग फेज से आके और यहाँ तक अगर आ गए हैं और आपने जितने सारे स्ट्रेटजी का यूज़ किया है, लोग उस स्ट्रेटजी पे प्रॉफिट भी बनाते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बनाया क्योंकि आपने लर्निंग फेज में से निकल के आए हैं, क्योंकि आप लर्निंग फेज से एक एक स्ट्रेटजी को सीखते हुए आए हैं यहाँ पे। तो मेन रीज़न यही है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रेटजी को बिल्ड कर लिया है जो मार्केट के अंदर काम करता है और स्टॉप लॉस भी देता है, लेकिन हम उसको कंटिन्यू फॉलो करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि मार्केट के अंदर उसका एक्यूरेसी कितना है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब वीडियो कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज मैंने मार्केट के अंदर किस प्रकार से मार्केट के बिहेवियर को समझा और उसको समझने के बाद ट्रेड प्लान किया मैंने। आप देखेंगे यहाँ पे कि ये है निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के अंदर मैंने यहाँ पे एक सेलिंग साइड का लेवल्स मार्क किया था जहाँ से मार्केट को सेलिंग में जाना था, लेकिन मार्केट ओपन हुआ गैप अप। अगर ये फ्लैट ओपनिंग करके और कुछ इस प्रकार से ऊपर जाके और इस लेवल्स को टच करता और यहाँ से सेलिंग में जाता, तो ये हमारी बहुत ही परफेक्ट एंट्री बन जाती। लेकिन आप देखेंगे कि मार्केट जो है ओपन ही हुआ है हमारे एंट्री लेवल पे, और मार्केट ओपन होने के बाद कंटिन्यू सेलिंग में चला गया है। तो वहाँ पे क्विकली कोई ट्रेड ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केट ओपन होते ही कैंडल सेलिंग में चला गया। तो इस वजह से ये वाले ट्रेड्स को हमने इग्नोर किया। अगेन मार्केट को हमने समझा और देखा कि मार्केट कुछ इस प्रकार से लोअर लो फॉर्म करते हुए नीचे जा रहे हैं। तो मैं सोचा अगर मार्केट का मोमेंट सेलिंग साइड में हो रहा है तो सेलिंग साइड का ट्रेड लेना सबसे ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने यहाँ पे मार्केट को वेट किया कि मार्केट कुछ इस प्रकार से एक पुल बैक दिखाए, और पुल बैक दिखाने के बाद मैंने यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान किया। और आप देखेंगे कि एक कैंडल के अंदर ही यहाँ पे हमारा मार्केट हमारा टारगेट अचीव करके दे दिया। हमने आज मार्केट के अंदर OTM प्रीमियम्स को सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे OTM होने के कारण हमारे प्रीमियम्स में मूवमेंट बहुत ही स्लो थे, फिर भी हमारा यहाँ पे 10 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला इस प्रीमियम के अंदर। और अभी भी मार्केट को आप देखेंगे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर ही जा रहा है। तो इस वजह से मैंने आज एक छोटा सा प्रॉफिट बुक किया है इस सेलिंग साइड वाले ट्रेड को लेने के बाद। और हमारे अकॉर्डिंग ही आप देखेंगे निफ्टी सेलिंग में ही जा रहा है। सबसे ज़्यादा मेन रीज़न ये है मार्केट के अंदर
मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? पहले मार्केट को बिहेवियर को समझना, मार्केट के पैटर्न को समझना। मार्केट ऐसा भी होता है कि आपको इनवाइट करेगा आपके ही स्ट्रेटजी पे, आपके ही सेटअप पे, और आपको वहाँ पे लॉस दिला देगा। तो कभी कभी मार्केट के सेंटिमेंट, मार्केट के साइकोलॉजी को भी समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर मैंने यहाँ पे मिस कर दिया तो मैं यहाँ पे मार्केट के बिहेवियर को समझा, ना कि अपने सेटअप का वेट किया। अगर यहाँ पे मैं सेटअप का वेट करता तो अभी भी मैं ट्रेड से दूर होता, ट्रेड मैं लिया ही नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे मार्केट के बिहेवियर को समझा। मार्केट अपने लोअर लो को फॉर्म करते हुए सेलिंग में जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे सेलिंग साइड का प्लान किया। अगेन देखेंगे मार्केट नीचे आया, पॉज किया, थोड़ा सा ऊपर गया और अगेन यहाँ से सेलिंग आ गया मार्केट के अंदर, यानी मार्केट का मूवमेंट सेलिंग में ही हो रहा है। तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड का ही ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पे सेलिंग का प्लान किया और एक ट्रेड हमारा पुट साइड का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मुझे बहुत ही छोटा सा टारगेट मिला 500-600 के आसपास का। दोस्तों मार्केट में एक रूल काम करता है, यानी आपका जितना कैपिटल है आपको उस कैपिटल के हिसाब से ही मार्केट से प्रॉफिट लेना है और उस कैपिटल के हिसाब से ही आपको लॉस भी देना है। अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो आपको मार्केट के अंदर से 5% का ही प्रॉफिट निकालना है। अगर बाई चांस आपका ट्रेड स्पाइक के कारण बड़े प्रॉफिट में चला जाता है तो आपके लिए बेनिफिट है, एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है वो आपको। लेकिन अगर आपका कैपिटल 10,000 का है तो आपको 5% ही प्रॉफिट लेना है और आपका जो एसएल होगा 5% का आधा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको अगर कहूँ कि आप समुद्र से जाइए, एक बॉटल पानी लेके आइए, तो बॉटल की साइज़ें बहुत सारी होती हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। तो जब आप छोटा सा बॉटल लेके जाएंगे तो उस बॉटल का जितना एरिया होगा, उसका जितना आयतन होगा, उसके हिसाब से ही आपको उस बॉटल में पानी उसके हिसाब से ही आप पानी लेके आ पाएंगे। यानी मार्केट में अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो आप 10,000 के कैपिटल के हिसाब से ही प्रॉफिट बना पाएंगे, न कि 10,000 लगा के आप ये सोचेंगे कि 5,000 10,000 बन जाए, ऐसा नहीं होगा। और वही चीज़ जब आप किसी बड़े बॉटल्स को या बाल्टी को समुद्र में लेके जाएंगे और वहाँ से पानी निकालेंगे तो उस बाल्टी के हिसाब से आपको पानी मिलेगा। तो सेम वही रूल्स मार्केट के अंदर भी यूज होता है। अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो आप मार्केट से 10,000 के हिसाब से ही प्रॉफिट लीजिए। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप 1 लाख के हिसाब से मार्केट से प्रॉफिट लीजिए, तभी आप मार्केट के अंदर टिक पाएंगे और आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। तो यही सिंपल सा रूल है जो कि मार्केट के अंदर काम करता है और ये चीज़ मुझे इस 3 साल के जर्नी के बाद समझ आ चुका है। अभी भी मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, लेकिन मेरा बिलीव है कि मैं एक दिन प्रॉफिटेबल ज़रूर बन जाऊँगा, क्योंकि खुद से हार जाना यानी आप हर काम में हार जाएंगे। आप तब तक मेहनत कीजिए जब तक आप मार्केट से अच्छे प्रॉफिट्स को जनरेट ना कर पाएँ। तो दोस्तों आपने देखा कि आज मैंने किस प्रकार से ट्रेड प्लान किया, और वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से वीडियो बड़ा ना हो जाए इस वजह से मैं वीडियो को अब क्लोज करने वाला हूँ। और मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।